Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. But our chapter is going on accounting ratio and in this chapter already we have completed liquidity ratio, solvency ratio, activity or turnover ratio as well as last topic profitability ratio. Now we will solve some more numerical questions so योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर अबाउट दिस चैप्टर ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बोर्ड एग्जाम में किस लेवल के और किस तरह की क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम बोर्ड एग्जाम में आए हुए या फिर सैम्पल पेपर में बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। बेटा वी हैव वन इन्फॉर्मेशन इन आवर क्वेश्चन, वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट ROI, so we have to calculate ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो क्वेश्चन आया हुआ बेटा कंपार्टमेंट 2017 बोर्ड एग्जाम के डेली कंपार्टमेंट पेपर आया हुआ है। ये क्वेश्चन दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में है हमें क्या कैलकुलेट करना है, ROI, ठीक है, हमें ROI कैलकुलेट करना है एंड हमारे पास इंफॉर्मेशन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, interest and tax how much, rupees 1 lakh, ठीक है। current assets how much, rupees 4 lakh, current liabilities rupees 2 lakh, टैक्स रेट 20%, फिक्स्ड एसेट्स रुपीज 6 लाख, 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट, कितने के बेटा 10% लॉन्ग टर्म जो डेप्ट है वो हमारे हैं बेटा 4 लाख रुपीस के। 4 लाख एंड हमें जो कैलकुलेट करना है कैलकुलेट ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा ROI, मैं इसको लिख देती हूँ वापस से कैपिटल में लिख देती हूँ, ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। All of you write down please this information, only then we will able to solve this question. चलो हमें क्वेश्चंस में क्या कैलकुलेट करना है ROI and then we know ROI is equal to interest on investment is equal to be net profit before interest tax and dividend divide by capital employed multiply by 100, ठीक है, multiply by 100। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या हमारे क्वेश्चंस में इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन, नेट प्रॉफिट इट इज गिवन बट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें कैलकुलेट करना होगा, देन वी विल इजली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट ROI में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट इज़ नॉट गिवन इन अवर क्वेश्चन, आफ्टर गिवन है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स how much, rupees 1 lakh, it is given in our question। टैक्स रेट क्या हमारे क्वेश्चंस में गिवन है, यस 20% टैक्स रेट इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन। टैक्स रेट हाउ मच बेटा 20% टैक्स रेट इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट बिफोर टैक्स। बेटा हमारे पास आफ्टर टैक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, टैक्स रेट गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम प्रॉफिट कौन सा निकाल सकते हैं बिफोर टैक्स। तो लेट अस अज्यूम दैट, वापस हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, लेट अस अज्यूम दैट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
लेट्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाउ मच 100। ठीक है बेटा, जब कभी भी परसेंटेज गिवन हो और जिस पर परसेंटेज गिवन हो वही आपके क्वेश्चंस में अपीयर ना हो तो लेट अस अज्यूम दैट का फॉर्मूला आप लगाएंगे। लेट अस अज्यूम दैट नेट प्रॉफिट 100 है, टैक्स रेट हाउ मच बेटा इट इज टैक्स 20%, देन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हाउ मच 100, आफ्टर टैक्स 100। बेटा अब हमारे पास आफ्टर टैक्स का नेट प्रॉफिट है और यहाँ पर हमारे पास में आफ्टर टैक्स की एक्चुअल अमाउंट का नेट प्रॉफिट है, तो विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन हम बाकी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे व्हेन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80 देन बिफोर टैक्स 100, व्हेन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80 देन बिफोर टैक्स 100, तो when net profit after tax 1 lakh rupees then before tax how much it will be। ठीक है, बिफोर टैक्स ये कितना होगा। तो बेटा अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी 1,25,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,25,000। बेटा अब आपको जो प्रॉफिट चाहिए, यू हैव नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,25,000 और इसमें से आप क्या ऐड कर दो बेटा, अगर आप इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्थ कितनी है आपके 4 लाख रुपीज़, हाउ मच वैल्यू 4 लाख, and rate it is given in your question 10%, then 10 by 100, so you will get here interest rupees 40,000, then net profit before tax plus interest, here you will get net profit before tax and interest 1,65,000 आपके पास में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 1,65,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई 1,65,000 बेटा। अब आपको क्या चाहिए, सेकंड वैल्यू है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू बी, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप कैलकुलेट करेंगे देन कैपिटल एम्प्लॉयड की क्वेश्चंस में, हमारे क्वेश्चंस में मैंने आपको दो अप्रोचेस बताए थे, एक आपको बताया था एसेट्स अप्रोच, दूसरा बताया था लायबिलिटी अप्रोच। हमारे क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपका एसेट्स अप्रोच लगेगा। तो एसेट्स में आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस current assets minus current liabilities, and here you will get capital employed fixed assets 6 lakh plus current liabilities 4 lakh minus 2 lakh, sorry, current assets to 4 lakh and minus 2 lakh current liabilities, and then here you will get value of capital employed 8 lakh, and then we will write this information in our formula। अगर हम इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो बेटा हमारे पास जो वैल्यू आएगी 20.625%। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई थी, लिख देती हूँ मैं 8 लाख। अगर इसको आप सॉल्व करेंगी तो कितना आएगा, ये आपके पास ये 8 लाख कैलकुलेट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपके जो डाउट होंगे वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसका बेटा ये जो क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम में 2 पार्ट में था। फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड, नाउ वी विल सॉल्व सेकंड पार्ट
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द इन्फॉर्मेशन अबाउट सेकेंड पार्ट एंड व्हाट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट में जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, रेट ऑफ जीपी 25% on cost. GP how much? 5 lakh. Rate also given and amount also given. And shareholder fund, shareholder funds are rupees 12 lakh. Current liabilities rupees 3 lakh and current assets rupees 10 lakh. Calculate working capital turnover ratio. CBSE 2017 कंपार्टमेंट के एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है बेटा. हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, वो हमारा क्या है फॉर्मूला हमारे क्वेश्चंस में? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉन रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल. और अगर रेवेन्यू नहीं दिया हो तो हम कॉस्ट पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल. बेटा याद रखना, अगर आपके क्वेश्चंस में रेवेन्यू नहीं गिवन है, सिर्फ कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो और कोई ऑप्शंस गिवन ही नहीं है रेवेन्यू कैलकुलेट करने का, देन आप कॉस्ट पर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते, वर्किंग कैपिटल आप कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन हम यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है एंड ईजिली वी कैन कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. चलो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग capital. Working capital very easy, current assets minus current liabilities. With the help of that one easily we can get. What about cost of revenue from operation? It is given in our question. No, GP it is given and GP on sale. GP किस पर given है बेटा? Sorry, cost पर given है. तो again let us assume that let's cost कितनी है हमारी 100. ठीक है, cost पे हम कैलकुलेट करते हैं, cost हमारी कितनी 100. GP how much? 25% ऑन कॉस्ट, दैट्स मीन 25. देन सेल्स कितनी होगी या रेवेन्यू कितना होगा आपका? 1,25,000. ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम डालेंगे अपने क्वेश्चंस में. व्हेन जीपी 25 है देन रेवेन्यू कितना है? 125. जब जीपी हमारा 25 है देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125. तो व्हेन जीपी विल बी 5 लाख देन रेवेन्यू हाउ मच? ठीक है, रेवेन्यू कितना हमारा कैलकुलेट होगा. तो आप अगर इसको सॉल्व करते हो 25 लाख, सोल्यूशन कितनी वैल्यू आई आपकी? 25 लाख. अब बेटा इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले में अगर आप पुट करते हो 25 लाख एंड वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू बी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. चलो वर्किंग कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेते हैं. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू बी करंट एसेट्स minus current liabilities. How much current assets it is given in our question? In our question current assets 10 lakh, working capital current liability is 3 lakh and then working capital will be in our question 7 lakh. 10 lakh minus 3 lakh कितना आएगा बेटा? 7 lakh. चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं.
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख, वर्किंग कैपिटल 7 लाख, पॉइंट्स में आपका आंसर आएगा 3.57 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन एक सॉल्व हो गया जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। स्टेप मैंने आपको समझा दिए किस तरीके से आप स्टेप को करेंगे अपने क्वेश्चंस में। एक छोटा सा और क्वेश्चंस ले लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई सैम्पल पेपर 2019 में। ठीक है बेटा, कब आया हुआ है? सीबीएसई सैम्पल पेपर 2019 में। हम इन्फॉर्मेशन अगर लेते हैं अपने क्वेश्चंस में, देन वी हैव इन्फॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन। Liquid assets, it is given in our question 75 lakh. First of all of you write down the numerical question in your fair copy, then only you are going to understand. तो हमारे पास बेटा liquid assets हैं, how much? 75,000. clear? Inventory include loose and tools, includes loose tools of ₹20,000। ये इन्फॉर्मेशन और गिवन है। एंड इन्वेंट्री टोटल है आपकी 35,000 की। आपको पता है जब कभी भी हम इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं माइनस लूज एंड टूल्स, तो इसमें इंक्लूड है, तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे। ठीक है, माइनस कितना करेंगे? 20,000 एंड एक्चुअल में इन्वेंट्री जो आपके पास आएंगी वो 15,000 की। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं आपके 10,000 के। एंड देन नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल 60,000 एंड यू हैव टू कैलकुलेट करंट रेशियो एज वेल एज लिक्विड रेशियो। तो देखो बेटा इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू बी current assets upon current liabilities. It is given in our question. Current liabilities, no, current liabilities it is not given in our question. Current liabilities हमारे क्वेश्चंस में given नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी current assets it is not given in our question, तो हम सबसे पहले current assets को कैलकुलेट करेंगे। current assets is equal to be liquid assets प्लस इन्वेंट्री माइनस लूज टूल्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस तो लिक्विड एसेट्स 75,000, इन्वेंट्री जो हम लेंगे लूज टूल्स को माइनस करने के बाद देन 35,000 माइनस 20, देन वी विल गेट 15,000 प्लस 10,000 एंड देन आवर वैल्यू विल बी 1 लाख। तो हमारे पास बेटा करंट एसेट्स आ गई है and with the help of current assets easily we can calculate current liabilities because working capital is equal to be current assets minus current liabilities and then now current liabilities is equal to be current assets minus working capital. Current assets 1 lakh, working capital 60,000, then current liability will be 40,000। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे current ratio is equal to be, we will write this value in our formula, current ratio is equal to be current assets upon current liabilities. Current assets 1 lakh, current liabilities 40,000 and our ratio will be 2.5:1। ठीक है, ये आ गया। और हमें और क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, लिक्विड रेशियो ऑल्सो। तो ठीक है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हम लिखते हैं, क्या होगा, लिक्विड रेशियो बेटा, लिक्विड रेशियो ऑल्सो नोन एज द एसेट्स टेस्ट रेशियो। The liquid ratio is equal to be liquid assets upon current liability। तो बेटा लिक्विड एसेट्स हमारे क्वेश्चंस में गिवन है, यस 75,000, करंट लाइबिलिटीज जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है 40,000 एंड देन आवर वैल्यू विल बी 1.875:1। हमारा ये फॉर्मूला आया। तो
तो बेटा आपको पता है कि लिक्विड एसिड से अगर आप करंट एसिड्स को कैलकुलेट करते हो तो आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप ऐड करेंगे। इन्वेंट्रीज में हमेशा करंट एसिड्स में इन्वेंट्री हम ऐड करते हैं बट एक्सक्लूडिंग लूज एंड टूल्स, हमेशा लूज टूल्स आपका एक्सक्लूड होगा। लिक्विडिटी रेशियो में हमारे 2 रेशियो थे, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, तो दोनों हमने सॉल्व कर लिए। और बेटा ये आपके बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होगा, सैम्पल पेपर 2019 का ये क्वेश्चन है, सीबीएसई लेटेस्ट, कोई बहुत ज़्यादा पुराना है नहीं, पिछले साल के सैम्पल पेपर का ये क्वेश्चन है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एंड देन दिस चैप्टर गोइंग टू बी क्लियर फॉर यू।